गुड आफ्टरनून दोस्त, स्वागत है हमारे इस बैक टू मैथ चैनल में। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने सीखा था टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो कल हमने सीखा था कि फ्रैक्शन के जो मेन 3 टाइप्स होते हैं वो कौन-कौन होते हैं। तो हमने पहला पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन। और उसके बाद मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। तो आज हम उसी होमवर्क को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपने होमवर्क किया है तो आप मेरे साथ अपने होमवर्क को चेक कर लीजिए। पहला क्वेश्चन था बच्चों, आइडेंटिफाई वेदर द फ्लोइंग फ्रैक्शन आर प्रॉपर और इम्प्रॉपर। आपको बस बताना था पहले क्वेश्चन में कि फ्रैक्शन जो गिवन है ये वाला, ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन कौन सा है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो हमने कल बताया था आपको बच्चों, अगर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है यानी ऊपर वाला हिस्सा अगर नीचे वाले हिस्से से छोटा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला हिस्सा है n वो छोटा है d से, तो यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरा क्वेश्चन है 3/11। तो 3 जो है बच्चों, 3 जो है न्यूमरेटर है और 11 जो है वो डिनोमिनेटर है, यानी न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए इसका भी जो आंसर होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा। इसके अलावा जो 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है बच्चों, 5/4, यानी इसमें जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब बच्चों इसे हमें मैच करना था। बी नंबर क्वेश्चन कर रहा है मैच द फ्लोइंग, मिलाइए। तो 3/9 जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, 8/5 इम्प्रॉपर, 4/10 प्रॉपर, 7/6 इम्प्रॉपर, 4/7 प्रॉपर और 9/4 इम्प्रॉपर। ओके, फिर सी नंबर में पूछा जा रहा है बच्चों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको इसमें से बताना है कौन कौन सा फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रॉपर, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको इसमें से एक सिलेक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है 6/7, 3/2, 9/5, 7/3। इन चारों ऑप्शन में आप देख रहे हो, देखो ए नंबर में जो है n वो छोटा है, n छोटा है d से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में n बड़ा है d से, थर्ड में n बड़ा है d से और फोर्थ में भी n बड़ा है d से। तो प्रॉपर फ्रैक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए हमारा पहला आंसर ही करेक्ट है। दूसरा पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें से कौन सा है जो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ देखिए न्यूमरेटर जो है छोटा है डिनोमिनेटर, सॉरी, यहाँ पे जो है न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, या न्यूमरेटर है बड़ा है डिनोमिनेटर से। यहाँ न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, यहाँ भी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, यानी हर केस में न्यूमरेटर छोटा है, बस एक ही केस में न्यूमरेटर जो है बड़ा है, वो है 8/3 के केस में। तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। फिर बच्चों पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होने के लिए क्या चाहिए कि न्यूमरेटर को बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर को क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, लेकिन यहाँ पे तो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, यहाँ भी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी नंबर। यहाँ पे सी नंबर, यहाँ पे आप इसको मैच कर लीजिएगा। ओके, फिर बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था सर्किल द मिक्स्ड नंबर। जो भी मिक्स्ड नंबर है उसको सर्कल करना था। तो कल मैं आपको बताया था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसा होता है। तो एक होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 एक होल नंबर है और 5/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसीलिए ये जो हमारा पूरा का पूरा क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। ये तो इम्प्रॉपर है, तो इसे हम नहीं करेंगे। ये जो है ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे भी नहीं करेंगे। ये हमारा मिक्स्ड है, ये मिक्स्ड है और ये मिक्स्ड है। तो आप इसे अपने कॉपी में कर लीजिए। और आज हम जो बचे हुए टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में को उसको पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। आज हम सीखने वाले हैं यूनिट फ्रैक्शन के बारे में। यूनिट फ्रैक्शन के बारे में, यूनिट फ्रैक्शन होता क्या है। यूनिट फ्रैक्शन एक्चुअली एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है। ए यूनिट फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज 1।
एक यूनिट फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है, ऐसा भिन्न होता है जिसमें हमेशा जो न्यूमरेटर होता है 1 ही होता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से भी देख सकते हो, इस चित्र को देख के भी समझिए कि आपने एक सर्कल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 2। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2, और उसमें का एक पार्ट आपने यूज किया, तो ये यूनिट फ्रैक्शन हुआ। ये जो आप फ्रैक्शन देख रहे हो ये कैसा फ्रैक्शन हुआ, यूनिट फ्रैक्शन। वैसे ही एक सर्कल को फिर से इसने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और एक पार्ट यूज किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी जो है फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन है, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में हमेशा जो न्यूमरेटर होता है बच्चों, द न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1, हमेशा 1 होता है। द डिनोमिनेटर इज द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, और डिनोमिनेटर होता है वो आपने उसको उस वस्तु को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है वो दर्शाता है। द स्मॉलर द डिनोमिनेटर द लार्जर द फ्रैक्शन। अब एक बच्चों एक चीज ध्यान रखना इस चीज में, आप इस चित्र को ही देख के बताओ, ध्यान से देखो। पहले वाले चित्र में एक सर्कल है और दूसरे वाले चित्र में भी एक सर्कल है, दोनों सेम साइज के दिखाई दे रहे हैं। तो पहले वाले सर्कल में इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और दूसरे वाले सर्कल को बराबर बराबर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो आप एक चीज बताओ, कौन सा इसमें जो सर्कल है उसका एक पार्ट ज्यादा है, ये वाला पार्ट ज्यादा है या ये वाला पार्ट ज्यादा है? तो आप देख रहे होंगे कि जिस सर्कल को इक्वली टू टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया उसमें का उसका जो यूनिट फ्रैक्शन है वो जिस फ्रैक्शन का 3 इक्वल पार्ट किया है उसमें से उसके एक यूनिट फ्रैक्शन से ज्यादा है। तो कह रहा है यहाँ पे बच्चों कि यहाँ पे कह रहा है बच्चों कि द स्मॉलर द डिनोमिनेटर द लार्जर द फ्रैक्शन, लार्जर द फ्रैक्शन, यानी डिनोमिनेटर जितना ही छोटा होगा यूनिट फ्रैक्शन में, वो वो जो फ्रैक्शन होगा उतना ही बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम यहाँ लेते हैं 1/10 और 1/12। तो आप बताओ बच्चों इस डिनोमिनेटर 10 और 12 में कौन छोटा है? तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो 10 है वो क्या है, 12 से छोटा है, लेकिन इस फ्रैक्शन में ये जो 1/10 है ये 1/12 से क्या होता है, बड़ा होता है। ओके, तो हमारा नया टाइप है बच्चों अंडरस्टैंडिंग लाइक फ्रैक्शन। अब हम लाइक फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लाइक फ्रैक्शन होता क्या है? तो लाइक फ्रैक्शन आर फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर। अभी हमने पढ़ा अभी हमने पढ़ा यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है उसके बारे में ध्यान से देखो। यूनिट फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो 1 के इक्वल होता है, जबकि लाइक फ्रैक्शन में जो होता है इसमें जो होता है डिनोमिनेटर बच्चों सेम होता है। डिनोमिनेटर क्या होता है बच्चों, एक किसी नंबर के इक्वल होता है। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, इसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है। यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 होता है, सारे यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 1 1, जबकि लाइक फ्रैक्शन में सारे डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला हिस्सा इक्वल होता है। जैसे 4 4, ये फिगर थोड़ा गलत है, इसको आप थोड़ा देर के लिए इग्नोर कीजिए। यानी अगर यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 के इक्वल होता है, जबकि लाइक फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो सब इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए 1/4, 2/4। इसमें और क्या कह रहा है बच्चों, द डिनोमिनेटर आर द सेम। इसमें क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम होते हैं। द न्यूमरेटर्स में बी डिफरेंट, न्यूमरेटर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आप लिख रहे हो 7/4, 11/4, 12/4। इसमें बच्चों जो डिनोमिनेटर होता है ये तो सेम होगा, लेकिन न्यूमरेटर अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन डिनोमिनेटर इसमें क्या होता है, सेम होता है। जबकि हम यूनिट फ्रैक्शन को देख रहे थे, यूनिट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अलग अलग हो रहा था, लेकिन जो लेकिन जो न्यूमरेटर हो रहा था वो हमेशा क्या रह रहा था, 1। क्या रह रहा था बच्चों, 1 1 1। ओके, तो याद रखना लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर सभी में सेम होता है। जैसे 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 etc। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाला है बच्चों, वो क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, लाइक फ्रैक्शन में जो होता है डिनोमिनेटर सेम होता है, नीचे क्या होता है, सेम होता है। तो जब नीचे वाला अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर जो नंबर बड़ा होता है वो नंबर क्या होता है, बड़ा होता है।
यानी जैसे 4, 2 और 1 में कौन बड़ा है? 4। 4/4 2/4 से भी बड़ा है और 1/4 से भी बड़ा है। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जबकि यूनिट फ्रैक्शन में इसका अपोजिट हो रहा था। अगर ऊपर सेम है, ऊपर क्या है बच्चों? सेम है और नीचे अलग अलग नंबर है, अलग नीचे नीचे अलग नंबर लिखा हुआ है, तो जो सबसे छोटा नीचे नंबर होता है वो सबसे बड़ा होता है और जो सबसे बड़ा नीचे नंबर होता है यूनिट फ्रैक्शन में वो सबसे छोटा होता है। आप समझ गए ना? चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चों, अब हमारा नया टॉपिक है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? तो अनलाइक फ्रैक्शन ऐसा भिन्न होता है जिसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो भी अलग अलग होता है और न्यूमरेटर भी जो होता है वो भी अलग अलग होता है, यानी इसमें कोई किसी के इक्वल नहीं होता है। यानी आप अपने क्लास में ही देखिए, टीचर को कौन से बच्चे पसंद आते हैं? जो टीचर किस बच्चे को ज्यादा लाइक करते हैं, टीचर उसी बच्चे को ज्यादा लाइक करते हैं जो उनके कहने के अनुसार चले। और किस बच्चे को ज्यादा अनलाइक करते हैं? तो जो बच्चा अपने मन से कुछ काम करे, बदमाशी करे। तो वैसे ही लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों? जो डिनोमिनेटर होता है वो इक्वल होता है सारे फ्रैक्शन में। जबकि अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? जितने भी आपके डिनोमिनेटर होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, सारे इक्वल नहीं होते हैं। न्यूमरेटर भी जो होते हैं वो सारे इक्वल नहीं होते हैं। समझ गए ना? इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो अनलाइक फ्रैक्शन होता है उसमें के जो फ्रैक्शन उसमें सारे डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अनलाइक फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिसमें अलग अलग डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक, डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो अनलाइक। अंडरस्टैंड? जैसे 1/2 1/6, यहाँ देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर 2 है, डिनोमिनेटर 3, डिनोमिनेटर 4, ये डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसीलिए क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है। अगर यही सेम रहते, इसकी जगह पे ऐसे रहता 1/4 3/4 2/4, तो ये अगर नीचे का अगर सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शन है, अगर नीचे का डिफरेंट है तो ये कैसे फ्रैक्शन है? अनलाइक फ्रैक्शन। द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, इसके जो डिनोमिनेटर्स है वो भी डिफरेंट होते हैं। द न्यूमरेटर्स में आल्सो भी डिफरेंट, जो न्यूमरेटर है बच्चों वो भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है ना? तो याद रखिएगा। अभी हमने अदर टाइप्स मेन को छुड़ा के जो होते हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब हमारा लास्ट का वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये हमारा लास्ट है, इसके अलावा अब हम किसी भी टाइप्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में समतुल्य भिन्न कहते हैं। समतुल्य भिन्न भी भिन्न कहते हैं। 1/4 इज इक्वल टू, देखो ये बच्चों ये जो इक्वेशन दिया गया 1/4 ये किसके किसके बराबर होता है? तो 1/4 बराबर होता है 2/8 3/12 4/16 और 5/20। आप इसको कैसे समझोगे? जैसे देखो आपकी मम्मी ने एक तरबूज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और आपके घर में 4 मेंबर है तो आपको कितना हिस्सा मिलेगा? 1। अभी आपके घर में 4 ही मेंबर है तो आपकी मम्मी ने आपकी बार 8 पीस किया है तो आपको कितना पीस मिलेगा? 2 पीस मिलेगा। कितना पीस मिलेगा? 2। मान लो आपकी मम्मी ने 12 पीस किया और आप खाने वाले 4 आदमी हो तो आपको कितना पीस मिलेगा? 3 पीस मिलेगा। तो इसे ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैव द सेम वैल्यू। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के वैल्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। दे में लुक डिफरेंट, वो भले ही अलग दिख सकते हैं बट आर दी सेम, लेकिन वो कैसे होते हैं? सेम होते हैं। जैसे यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1/4 इक्वल है 2/8 के, 3/12 के, 5/20 के। वैसे यहाँ पे 1/2 2/4 और 3/6 जो फ्रैक्शन है वो क्या है? आपस में इक्वल है। अगर आपको पहचान करना है कि कौन सा फ्रैक्शन जो इक्विवेलेंट है तो आप इसको मल्टीप्लाई करो ना। 1 पढ़ोगे कि 2 आएगा, 2 टाइम्स। तो 4 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ के देखो क्या 8 आता है? अगर आता है तो इक्विवेलेंट है। 1 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ो, 4 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ो। 1 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ो, 4 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ो। 1 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ो, 4 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ो। अगर ये हर केस में इक्वल आता है तो समझो कि आपका ये जो फ्रैक्शन है वो कैसा फ्रैक्शन है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। है ना समझ में? यानी ये फ्रैक्शन सेम ही होते हैं, वैल्यू सारे का सेम ही होता है, बस उसके पीसेस ज्यादा कर दिए गए रहते हैं। ओके, तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है और आपके लिए मैं कुछ होमवर्क भी
दे रहा हूं, इसे आपको करके आना है। स्टेट वेदर द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन आर लाइक और अनलाइक। आपको बताना है कि इसमें कौन सा पेयर लाइक फ्रैक्शन है और कौन सा अनलाइक फ्रैक्शन है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा 7/2 और दूसरा है इसमें 4/9। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर डिनोमिनेटर नीचे वाला अगर सेम है तो लाइक, और नीचे वाला सेम नहीं है तो अनलाइक। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या दोनों डिनोमिनेटर सेम है, यानी नीचे वाला दोनों सेम है? तो हम मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है दोनों सेम, इसीलिए अनलाइक फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है बच्चों? अनलाइक। तो वैसे ही यहाँ चेक करना है, यहाँ चेक करना है, आपको लिख के लाना है अनलाइक लाइक, अनलाइक लाइक, और इसके साथ साथ फ्रैक्शन भी लगा दीजिएगा तो और अच्छा। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा, राइट वेदर द फ्लोइंग सेट्स ऑफ फ्रैक्शन आर लाइक और अनलाइक। यहाँ पे 2 फ्रैक्शन दिए गए थे और यहाँ पे 3 दिया गया है। तो आप देखो यहाँ भी आपको बताना है लाइक है या अनलाइक। तो ध्यान से देखो, यहाँ 9 है, 5 है और 7 है। तो आप मुझे बताओ क्या ये तीनों डिनोमिनेटर सेम है? अगर सेम है तो बताओ। नहीं है ना? नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे ये अनलाइक फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है? अनलाइक फ्रैक्शन है। ओके, यहाँ देखो यहाँ पे तीनों जो है डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कैसा फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है। कोई दिक्कत? सी नंबर में क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई द सेट ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन फ्रॉम द फ्लोइंग। ये जो ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है, तो आपको इसमें से पहचान करना है कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वो अनलाइक फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन है? एमसीक्यू है, आप इसको कीजिएगा। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन आर अलाइक। इसमें भी एमसीक्यू है और आपको इसमें बताना है कौन सा फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन आर नॉट लाइक। आपको बताना है इसमें कौन सा फ्रैक्शन जो दिया गया है वो नॉट लाइक है। नॉट लाइक, नॉट लाइक मीन्स नॉट लाइक फ्रैक्शन है। ओके, तो आप इसे भी कीजिएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।